सुपरटेक का ट्विन टावर अब ध्वस्त होने के लिए तैयार है। चंद घंटे रह गए हैं और इस वक्त वहां स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राउंड जीरो से तो कुछ इस तरह है कि वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको दिखाऊं तो इस वक्त वो धूल के गुबार से बचने के लिए, यानी कि जो धूल होगी, वो जो कंक्रीट, वो सीमेंट जो हवा में आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, वो बेहद खतरनाक लोगों की सेहत के लिए तो होगा, लेकिन इस वक्त अपने घरों को बचाने के लिए लोगों ने इस तरह से तकनीक शुरू की है कि अब अपने अपने जो घर पे पॉलिथीन्स लगाए गए हैं, गैलरीज को पूरा तरह से बंद कर दिया गया है, जो एसी हैं उनको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और उसी के साथ साथ अब लोग सुबह 7 बजे से पहले 28 अगस्त की इसको खाली कर दें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब वो लोगों का जाना शुरू हो चुका है। वो विस्थापन 1 दिन का है और उनको ये भी डर है कि कहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। और आगे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हम तैयारियां आपको दिखाएं, क्योंकि वो धूल का गुब्बार बहुत ज्यादा आने वाला है, तो उसको लेकर अब एक स्मॉग गन लगा दी गई है। ऐसी बहुत सी स्मॉग गन्स अलग अलग चारों तरफ होंगी। आप सोचिए इसमें से वो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो कि उस धूल। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को नीचे रखने में मदद करेंगे, वो धूल का गुबार ना फैले और जो आसपास जो फैला होगा उस पर पानी छिड़का जाएगा, जिससे कि वो हवा में ना उड़े और सांस के जरिए लोगों के अंदर ना जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से यही हिदायत दी जा रही है कि आसपास का इलाका है वो 2 से 3 किलोमीटर तक वो धूल होगी और अगर हवा चलती है तो वो एरिया बढ़ सकता है। वो नोएडा के पूरे, लगभग नोएडा के बहुत से हिस्सों में उस धूल के गुबार से, वो सीमेंट जब हवा में होगा उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त ये समझने वाली बात है कि अब नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। लोगों के लिए शेल्टर होम बना दिए गए हैं और वो 28 अगस्त को, आप सोचिए 2 बजे के बाद से वो स्थिति शुरू हो जाएगी जहां पर नोएडा एक्सप्रेस वे तक को बंद कर दिया जाएगा। 1 नॉटिकल माइल तक ऊपर तक कोई भी प्लेन या नो फ्लाई जोन कर दिया गया, यानी कि ऊपर 2 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स। और वही चीज को संभाला गया है कि वो विस्फोट के दौरान हर तरीके से अपनी सेफ्टी ली जाए। 1400 फ्लैट, 5 से 7 हजार लोग खाली करके गए हैं अपना। आप सोचिए, तो 5-7 हजार लोगों का विस्थापन हुआ है। शेल्टर होम कोई अपने अपने घरों में जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो तैयारियां बहुत ही ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो इस वक्त 100 मीटर की इमारत है वो अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको ध्वस्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। तो ये रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी वरुण भसीन की। अब आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा हो कि टावर गिरेगा तो क्या होगा, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब धमाका होगा तो क्या होगा। इमारतें एक बार में नहीं गिरेंगी, ये आप जान लीजिए। एक बार में नहीं गिरेंगी, धीरे धीरे ये इमारतें नीचे गिरेंगी। इनको मलबा बनने में तकरीबन 4 से 5 सेकंड का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर 12 सेकंड अनुमान लगाया जा रहा है। 35,000 घन मीटर मलबा जमा हो जाएगा जब ये इमारतें गिरेंगी, तो 35,000 घन मीटर। इसके साथ साथ 21,000 घन मीटर मलबा फेंक दिया जाएगा और जो बाकी का मलबा होगा वो ट्विन टावर के नीचे भरा जाएगा। बेसमेंट जहां पर ये गिर जाएंगे उनको, उस मलबे को नहीं निकाला जाएगा। मलबे के साथ ट्रक के तकरीबन 1200 से 1300 फेरे लगेंगे। 1300 फेरे लगेंगे तब यह मलबा यहां से निकाला जा सकेगा, क्योंकि 21,000 मीट्रिक टन इस मलबे का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये चीजें काफी मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन उनको सरल बनाने का काम एक टेक्निकल टीम ने किया है। और किस तरह की तैयारियां हैं, वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। वरुण, काफी मुश्किल है क्योंकि कहने में आसान है कि टावर है, बारूद लगा दिया गया, गिर जाएंगे, लेकिन आपकी हमने रिपोर्ट देखी, आपने बताया कि बहुत नजदीक हैं जो दूसरे फ्लैट्स हैं, दूसरी इमारतें हैं, वहां तक नुकसान कम से कम हो, उसके लिए क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस वक्त वो तस्वीरों के जरिए वो पूरी जानकारी दूं तो ये वो 100 मीटर से ऊंची की इस वक्त वो इमारत है जिसको जब गिराया जाएगा, यानी उसमें विस्फोट होगा, एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन होगा। ये इस तकनीक का जो नाम है वो कंट्रोल्ड डेमोलिशन है, यानी कि सब कुछ नियंत्रण में रहने वाला है। इसमें इस तरह से वो बारूद भरे गए हैं और उसमें होल्स करके हर बिल्डिंग के हर एक हिस्से में बारूद भरा गया है और उसको एक रिमोट कंट्रोल के जरिए जोड़ा गया है। और मिली सेकेंड के अंतर पर जब उसमें विस्फोट होगा तो वो एक वाटरफॉल की तरह इस वक्त वो बिल्डिंग गिरेगी। अगर मैं इस वक्त बताऊं आपको तो
ये 100 मीटर की बिल्डिंग है। जब इसमें विस्फोट होगा तो वो चंद सेकंड का टाइम होगा और वो भी मिली सेकंड के अंतर पर वो सभी फ्लोर्स पर होगा। इस वक्त वो सफेद और काले पर्दे जो आ रहे हैं, जो कि हर जगह दर्शक देख रहे हैं, उनको अगर हम इस बारे में जानकारी दें तो ये एक खास तरीके का एक टेक्सटाइल फाइबर का बना हुआ कपड़ा है जो कि बचाएगा विस्फोट होने के बाद आसपास वो मलबा उड़कर ना आए, क्योंकि जब बारूद फटेगा तो आसपास वो मलबा उड़कर ना आए। ये उन्हीं फ्लोर्स पर लगा हुआ है जिन फ्लोर्स पर इस वक्त वो कॉलम्स में और पिलर्स में बारूद भरा गया है। तो वहां पर ज्यादा तेजी से ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो आसपास की जगहों पर वो बारूद फैले ना, वो उड़कर ना आए वो मलबा, इसीलिए ये पर्दे सफेद और काले रंग के हमको दिख रहे हैं। और जो वो विस्फोट के बाद जो हम देख रहे हैं कि वो मलबा जो इकट्ठा होगा वो 11 मीटर की हाइट तक, यानी लगभग वो 3 से 4 मंजिल तक की हाइट तक का वो मलबा होगा। और सबसे ज्यादा यही डर है कि वो सिर्फ महज 9 मीटर। बिल्कुल वरुण, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आप समझिए कि ये जो ट्विन टावर हैं ये कुछ ही वक्त के मेहमान बचे हैं। ये जो भ्रष्टाचार की इमारत आप देख रहे हैं, कुछ ही वक्त के बाद इसको गिराया जाएगा। सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे इसको ध्वस्त होने में। पूरी जो प्रक्रिया है उसमें 12 सेकंड लगेंगे। 3700 किलो बारूद इसमें लगा दिया गया है। छोटे छोटे छेद किए गए हैं, तकरीबन 4000 के आसपास 3900 जो छेद किए गए हैं और उनमें बारूद लगाया गया है, जिनके बारे में वरुण जानकारी दे रहे थे कि कुछ मिली सेकंड का अंतर होगा और सारे धमाके होंगे। अब आपको यह बताएंगे कि चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी कानूनगो कि टावर किस तरफ गिरेगा, कितना कंपन होगा, ये जरा सुनिए आप चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी कानूनगो से। महज कुछ घंटों के बाद में नोएडा ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा और इस वक्त इस साइट पे मेरे साथ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स आए हुए हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, शुरुआत से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग किस तरफ जाएगी, सीधे नीचे जाएगी या दाएं या बाएं? ये बिल्डिंग देखिए, ये गिरने का मतलब टिल्ट नहीं होके गिरेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 103 मीटर का टावर है और वो पूरा 103 मीटर नीचे गिर जाएगा तो ये 103 मीटर एरिया लेगा जैसे ये लंबाई बिल्डिंग में। है सर, वो ये किस तरफ गिरेगी, उस तरफ या इस तरफ? वो दूसरी तरफ गिरेगी, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई है उस तरफ। जो गेट है वहाँ ट्विन टावर्स के लिए एंट्री का, तो उस तरफ गिरेगी। और हमारा प्रेडिक्शन ये है, ये हो सकता है इस रोड को भी टच ना करें, यानी कि ये सामने वाला जो रोड है इसको भी नहीं आएगा, उसके अंदर ही वो फॉल होगा। बाई चांस कुछ डेब्रिस स्पिल ओवर करके रोड को आ सकते हैं। दूसरी चीज सर, इसका जो पूरा मलबा है वो नीचे की तरफ जाएगा या साइड की तरफ भी जाएगा? इसमें देखिए 2 बेसमेंट है, तो इसमें जो हमारा आकलन है वो करीब 80,000 टन मलबा आएंगे, जिसमें से करीब 50,000 टन मलबा वहाँ बेसमेंट में जो ये है वहीं एकोमोडेट हो जाएंगे। तो जो ज़मीन के ऊपर मलबा का ये है वो सिर्फ 20 या 30,000 का सवाल है। तो वो उसका भी मैनेजमेंट प्लान कर दिया गया है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। सर, ये 80,000 टन पूरा मलबा होगा, इस मलबों को यहाँ से हटाने में कितना वक्त लग जाएगा? ये 3 महीने का वक्त हम दिए हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट करके नोएडा अथॉरिटी का जो CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पे डेली बेसिस पे 250 से 300 टन मलबा भेजेगी। तो जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो ये बता रहे थे कि मलबा निकालने में ही 3 महीने का वक्त लग जाएगा। 80,000 टन मलबा होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये अगर टावर बनाए गए हैं तो इनके जो खरीदार हैं, जो फ्लैट जिन्होंने खरीदे, उनको क्या मिला है? 950 से ज्यादा फ्लैट इसके अंदर बनाए गए। 711 लोगों ने ये फ्लैट बुक भी करा लिए थे कि बड़ा टावर है, ऊंचाई पर रहेंगे। इनमें से 652 खरीदारों को या तो पैसा लौटा दिया गया या दूसरे प्रोजेक्ट में उनको शिफ्ट कर दिया गया। 59 खरीदार ऐसे हैं जिनका पैसा अभी भी कंपनी के पास फंसा हुआ है, वो पैसा निकलना अभी बाकी है। तो खरीदारों को क्या मिला है? ज्यादातर का या तो दूसरी जगह दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा ट्रांसफर हो गया है या पैसा उन्हें वापस लौटा दिया गया है। 59 खरीदार अभी ऐसे हैं जिनका पैसा अभी भी इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है और उन्हें पैसा मिलना अभी बाकी है। यानी कि वो विस्फोट जो होना है 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा और वो बिल्डिंग जो कि आप सोचिए 100 मीटर से भी ऊंची है, वो
11 मीटर की हाइट पर रह जाएगी। यानी कि वो इस वक्त जो भ्रष्टाचार की नींव पर रखी गई, वो जो कानून तोड़कर बनाई गई बिल्डिंग थी, उसको वो गिराने का समय है, वो नजदीक आ चुका है और लगातार उसके बारे में एक एक जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और अब वो चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं कि जब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। 3,500 किलो से ज्यादा विस्फोटक इसमें लगाया गया है, उनको आसपास में जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से वो इंजीनियरिंग लगाई है, वो तकनीक का इस्तेमाल है, वो कंट्रोल डेमोलिशन नाम की जो इस वक्त तकनीक है उसका इस्तेमाल है। यानी कि हर चीज नियंत्रण में रहेगी और इस बिल्डिंग को जहां ये खड़ी हुई आपको दिख रही है उसी जगह गिर जाएगी। जितना भी मलबा है वो नीचे की तरफ गिरेगा, जितने भी फ्लोर्स हैं सब अपने आप में, आप सोचिए, वो उसके बेसमेंट में समा जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग के गिरने के बाद लगभग 11 से 15 मीटर की हाइट तक वो मलबा इकट्ठा हो जाएगा। सोचिए 3 से 4 मंजिल तक की जो हाइट होगी वहां पर मलबा होगा, तो वो भी अपने आप में एक परेशानी है। और वो खिसक खिसक के आसपास ना आए, क्योंकि अभी भी तस्वीरों में आप समझ पा रहे होंगे कि जो दूरी है, यानी कि आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आसपास के टावर्स हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त बेहद चिंता की बात है कि वो विस्फोट के समय वो घर छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो वापस आ पाएंगे? क्योंकि इतनी नजदीकी इस वक्त वो मामला है, 9 मीटर से कम की दूरी थी। और यही सबसे बड़ा कारण भी है, आपको बताएं, वो बिल्डिंग गिरने का, इस ट्विन टावर को गिराने का सबसे बड़ा तकनीकी कारण, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी अगर इस वक्त रूल की बात करें तो एक जो दूरी होती है 2 टावर्स की, वो मिनिमम 16 मीटर होनी चाहिए। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पास में ही आपको दिख जाएगा कि एक जो 10 मंजिला इमारत है वो महज 9 मीटर की दूरी पर है। और इसीलिए इसी के चलते इसको गिराया जा रहा है, क्योंकि ये खतरनाक है बाकी चीजों के लिए, बाकी आसपास रहने वाले रेजिडेंट्स, बाकी सोसाइटीज के लिए। और यहां पर अब जो तैयारी है वो ये है कि 28 अगस्त की सुबह 7 बजे से ही 1400 फ्लैट्स के लोग, यानी कि लगभग 5 से 7 हजार लोगों को अपने घरों से जाना होगा। क्योंकि जब विस्फोट होगा तो आसपास एक धूल के गुब्बार से लेकर वो एक जो आप सोचिए वाइब्रेशंस पैदा होंगी, वो एक खतरा भी है। लगातार CBRI यानी कि वो बिल्डिंग कितनी मजबूत है उसके बारे में भी बातचीत होती है। और इसमें ट्रिगर रिमोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, यानी कि रिमोट का बटन दबेगा और ये टावर गिर जाएंगे। तो ये कैसे काम करता है जरा ये समझिए। ट्रिगर मैन के पास ये ट्रिगर रिमोट होता है, मेन वायरिंग से ट्रिगर रिमोट कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। पूरी बिल्डिंग में लगा हुआ जो बारूद है वो मेन वायर से जुड़ा हुआ होता है और इसका कनेक्शन रिमोट से होता है। रिमोट पर लगे चक्के को 15 बार घुमाया जाएगा। कैसे यह काम करेगा? रिमोट में लगा ग्रीन बटन दबाकर इसके बाद धमाका कर दिया जाएगा। तो रिमोट में जो चक्का लगा है उसको 15 बार घुमाया जाएगा, इसके बाद धमाका हो जाएगा जैसे ही ग्रीन बटन दबाया जाएगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।